वेलकम टू नोट नॉलेज। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 संस्कृत आमोदनी एकादश पाठः सुभाषितानि का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, एतानि सुभाषितानि सस्वरम गायत। मीन्स कि इन सुभाषितानि को, इन सुंदर कथन को, वचनों को हमें क्या करना है कि अच्छे स्वर में, मीन्स कि दिल के साथ हमें गाना है। ठीक है, मन मार के नहीं गाना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो क सफलम कस्य जीवितम अस्ति। सफलम मीन्स कि सफल, कस्य मीन्स किसका, जीवितम जीवन, अस्ति मीन्स है। तो सफल किसका जीवन है, तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है, तो ये है उसका आंसर। तो यस्य वाणी रसवती क्रिया श्रमवती लक्ष्मी च दानवती तस्य जीवितम सफलम अस्ति। मीन्स कि जिसकी वाणी रसवती हो, काफ़ी मधुर हो, जिसकी क्रिया श्रमवती हो, हार्ड वर्किंग हो, लक्ष्मी दानवती हो, जो कुछ भी वो उसकी अर्निंग होती है उसमें से कुछ ना कुछ वो दान करता हो, उसका जीवन सफल है। अब है क्वेश्चन नंबर ख, देवः कुत्र सहायक भवति। जो देवता होते हैं, कुत्र मीन्स कहाँ, सहायक होते हैं। तो कहाँ सहायक होते हैं देवता, तो यहाँ पर इसका भी आंसर थोड़ा सा लंबा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः भवति। ठीक है, यानी कि जहाँ पर क्या होते हैं, उद्यम होते हैं। उद्यम मीन्स होता है हार्ड वर्क, साहस करेज होता है जहाँ पर धैर्य होता है, मीन्स पेशेंस होता है जिसके अंदर, और जिसकी बुद्धि मीन्स की विजडम या फिर कॉमन सेंस होता है। शक्ति, पराक्रम शक्ति होती है कि पावर या फिर हेल्दी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और पराक्रम ठीक है ब्रेवरी करेज होता है जहाँ पर। तो जहाँ पर ये सब की सब ये गुण होते हैं, तो वहाँ देवता सहायक होता है। मीन्स कि देवताओं के द्वारा जिस तरीके से कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, अगर किसी भी इंसान में वैसे ही ये सब के सब 6 गुण होते हैं, तो उसके लिए भी इस दुनिया में कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं रह जाता है। ठीक है, तो हमें इनमें से कुछ ना कुछ गुण तो अपने अंदर लाना ही चाहिए। अब है गा, ताराणाम भूषणम कह अस्ति। ठीक है, तारों के, ठीक है, भूषण मीन आभूषण, कह मीन्स कौन, अस्ति मीन्स है। ताराओं का जो आभूषण है उसकी सुंदरता कौन है, चंद्र। तो हम क्या लिखेंगे कि ताराणाम भूषणम चंद्र अस्ति। अब है इसमें घ, के न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। के मीन्स है कौन कौन, ठीक, प्लुरल फॉर्म में है, ना मीन्स नहीं, शोभन्ते सुंदर दिखता है, निर्गंधा जिसमें नहीं प्लस गंधा जिसमें गंध नहीं है, इव मीन्स की समान, ठीक है, उसकी तुलना के लिए यूज किया जाता है। किंचुका, किंचुक के फूल, पलाश के फूल या फिर सेमल के फूल। तो इसका ये क्या सेंस बनता है कि जिस तरीके से ये बिना निर्गंध के ये किंचुक के फ्लावर जो होते हैं, फूल होते हैं, उसकी तरह किसकी शोभा नहीं होती है। किसकी शोभा नहीं होती है, हम के की जगह लिखेंगे विद्याहीना। मीन्स कि जिसके पास विद्या नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो वो एकदम बेकार है। तो विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकः। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3, कोष्ठके आम अथवा न इति लिखत। तो कोष्ठक में हमें क्या करना है, या तो आम लिखना है या फिर हमें ना लिखना है। आमिस हाँ, नामिस नहीं। तो यथा एग्जाम्पल के लिए है, धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। जो बुद्धिमताओं का जो टाइम पास होता है, टाइम पास मीन्स अपने टाइम को इस तरीके से स्पेंड करते हैं कि वो हमेशा बुक्स पढ़ते ही रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अब है का, ताराणाम भूषणम चंद्र अस्ति। तारों का जो आभूषण चंद्रमा है, तो ये क्या है, ये करेक्ट है, मीन्स आम। ठीक, अब है ख, काव्य शास्त्र विनोदेन मूर्खाणाम कालो गच्छति। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो धीमताम का काल इस तरीके से बीतता है ना, तो ये है हमारा ना। अब है गा, यस्य लक्ष्मी दानवती न तस्य जीवनम सफलम भवति। यानी कि जिसकी लक्ष्मी दानवती नहीं होती है उसका जीवन सफल होता है, तो ये भी है ना, यानी कि हमें दान तो करना ही चाहिए। अब है घा, किंचुक वृक्षस्य पुष्पाणि सुगंधितानि भवति। जो किंचुक वृक्ष के पुष्प होते हैं, मीन्स सेमल के फूल, उसमें सुगंधितानी होती है, नहीं भी। सुगंधितानी मीन्स की खुशबू, पुलर फॉर्म में आया है, क्योंकि पुष्पाणी भी यहाँ पे पुलर फॉर्म में है, बहुवचन में है, इसलिए। तो होता है क्या, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ये भी है ना। अब है गा, विद्या सर्वस्व भूषणम अस्ति। विद्या क्या है, सबका आभूषण होता है। ठीक है, चाहे काला हो, गोरा हो, कुल कैसा भी हो, छोटा बड़ा हो, सबका आभूषण विद्या होती है। अगर जिसको आता है तो वो क्या है, वो बहुत ही अच्छा है। तो ये क्या है, हमारा आम है ये। ठीक है,
तो अब इसका पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि चित्रम दृष्टवा, चित्र को देख करके, दृष्टवा में देख करके, पंचवाक्यानि, 5 वाक्यों को संस्कृत में लिखत लिखना है। ठीक है, वाक्यानि ध्यान दीजिएगा, ये है हमारी द्वितीय विभक्ति मीन्स की कर्म कारक, संस्कृत में सप्तमी विभक्ति। तो हमें ये डायग्राम बना है बहुत प्यारा सा। तो इसको देख करके हमें क्या करना है, 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले तो आकाश की ओर चलते हैं कि आकाशे, आकाश में, ठीक है, पहले तो हम हिंदी में बनाते हैं कि आकाश में देखो बादल हैं। तो आकाश में, आकाशे बादल के लिए मेघ प्लुरल फॉर्म में है ना, तो मेघा आएगा। तो है, ठीक, संति, अस्ति मीन्स है, संति मीन्स है, तो क्या बनेगा कि आकाशे मेघा संति। ठीक है, तो उसके ऊपर है हमारा सूर्य सन, तो इसके लिए क्या आएगा कि प्रातः काल, देखो अभी इतना ही निकला है सन, तो प्रातः काले सूर्योदय भवति, कि प्रातः काल में क्या होता है, सूर्योदय होता है। ठीक है, अब है नंबर 3, ठीक है, ये है हमारे पर्वत हैं। तो क्या करना है कि पर्वतों के नीचे देखिएगा यहाँ पे वृक्ष लगे हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको, पर्वतान नीचे है, क्योंकि पर्वत हैं, एक सिंगुलर नहीं है, ये प्लुरल फॉर्म में है। ठीक है, हालांकि इसमें 2 ही बताए हैं, कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे इन्होंने पर्वतान बोल देते हैं इसको। तो पर्वतान नीचे है वृक्षा संति, पर्वतों के नीचे क्या है, वृक्ष हैं, अंडर। अब है दूसरा कि पर्वतान पार्श्वे नदी बहती, पार्श्वे मीन्स होता है पास में, तो पार्श्व में पास में भी होता है या फिर उसके किनारे में भी होता है, तो पर्वतान पार्श्वे नदी बहती। ठीक है, अब है नंबर 5 भी हम बनाते हैं। तो ये हम किससे बनाते हैं, यहाँ पर देखो ये बर्फ गिरी है, तो बर्फ को बोलते हैं हिम। तो हम इस क्या बनेंगे कि पर्वतों के ऊपर, पर्वतान ऊपरी हिम अस्ति। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 5 सेंटेंसेस बन गए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की संस्कृते अनुवादम कृत, हमें संस्कृत में क्या करना है, अनुवाद करना है। तो इसको हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 1, उसका जीवन सफल है, तो उसके लिए क्या आएगा, तस्या, जीवन के लिए आएगा ये तो जीवितम, या फिर जीवन भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सफल के लिए सफलम अस्ति मीन्स है, कितना सिंपल है। ठीक, तो यहाँ पर भी लिख दिया है कि तस्य जीवनम सफलम अस्ति। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2, विद्या सबका आभूषण है, भूषण है, सॉरी, भूषण आभूषण एक ही चीज़ है। तो क्या लिखेंगे, विद्या सबका, सबके लिए क्या आएगा यहाँ पर, सर्वस्व। ठीक है, तो विद्या सर्वस्व भूषणम अस्ति, तो सर्वस्व के लिए क्या आएगा, सबका भूषणम। ठीक है, भूषणम अस्ति है। ठीक है, अब ये है पृथ्वी का आभूषण राजा है, तो पृथ्वी का, ठीक है, तो ये षष्ठी विभक्ति, तो इसके लिए क्या बनेगा, पृथिव्यः, भूषण के लिए, आभूषण के लिए भूषणः राजा अस्ति। हालांकि राजा के लिए हम नृपः भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि पृथिव्यः भूषणम राजा अस्ति। अब है इसमें नंबर 4, काव्यशास्त्र के आनंद में बुद्धिमानों का समय बीतता है। तो आनंद में काव्यशास्त्र विनोदेन, विनोद मीन्स होता आनंद, विनोदेन, ठीक है, बुद्धिमानों का धीमताम, ठीक है, उनका समय कालो, ठीक है, बीतता है, गच्छति। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि धीमताम कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति। ठीक है, तो ये आएगा, ये है इसका नीचे वाला, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न निर्माणम कृत। तो हमें क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। किस बेसिस पे, कुछ वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन कर दिया गया है, तो उन्हीं के बेस पे हमें क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना है। अब है का, विद्या सर्वस्व भूषणम अस्ति, विद्या सबका भूषण है, मीन्स किसका है, सर्वस्व के लिए आएगा कस्य। तो हम क्या क्वेश्चन बनेगा कि विद्या इसका कस्य भूषणम अस्ति, और हमें क्या नहीं इग्नोर करना है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। अब है ख, सफलम तस्य जीवितम, मीन्स कि उसका जीवन सफल है, तो कस्य किसका है, सफलम कस्य जीवितम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब है ग, तत्र देवः सहायका, तत्र मीन्स वहाँ, वहाँ देवता सहायक है, तो तत्र कहाँ, वहाँ मीन्स कहाँ, कुत्र। ठीक है, कुत्र देवः सहायका, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब है घ, विद्याहीना न शोभन्ते, यानी कि विद्याहीन नहीं शोभा होते हैं, तो ये क्योंकि प्लुरल फॉर्म में आया है ना, हीनः, तो इसमें क्या आएगा, के आएगा, ध्यान देना कौ नहीं आएगा क्योंकि प्लुरल फॉर्म में है, तो क्या आएगा, के न शोभन्ते, क्वेश्चन मार्क। अब है ग, धीमताम काल काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति,
तो इसका मतलब क्या है कि जो बुद्धिमानों का जो काल है, टाइम है, वो काव्य शास्त्रों के मनोरंजन में बीतता है। तो कैन किस प्रकार से बीतता है, ठीक है, तो ये है कि कैन, ध्यान दीजिएगा इन दोनों में ही है हमारी थर्ड विभक्ति, ठीक है, करण कारक। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कौन सा था यहाँ पे, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है कि सुभाषितेभ्यः अव्ययपदानि चिनुत वाक्य प्रयोगम चाकुरुत। तो हमें क्या करना है कि सुभाषितेभ्यः मीन्स होता है कि जहाँ पे सुभाषितानि है, सुंदर सुंदर से वचन हैं, जो चैप्टर था हमारा उसमें से अव्यय पदों को चुनना है हमें, ठीक है, चिनुत चुनो और वाक्य प्रयोग करो, और उनका क्या करना है, हमें वाक्य प्रयोग भी करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये है। तो इसमें से जिस चैप्टर में कुछ कुछ जो हमारे अव्यय पद हैं वो ये हैं, इसमें यत्र, तत्र और इव, ठीक है। अव्यय पद क्या होता है कि जो किसी मेन पद के साथ लगता है, तो इसमें यत्र पे पहले बनाते हैं, यत्र मीन्स होता है यहाँ, तत्र मीन्स होता है वहाँ, इव मीन्स होता है इस प्रकार से जिसमें कि तुलना की जाती है, जैसे, ठीक। अब है यत्र षड गुणः सन्ति मीन्स जहाँ ये 6 गुण होते हैं, जहाँ 6 गुण होते हैं, तत्र देव सहायक भवति, तो वहाँ देवता सहायक होता है। अब है हम किस पे बनाते हैं, इसमें यत्र भी आ गया, तत्र भी आ गया। हालांकि हमें तत्र पर एक और सेंटेंस बनाया है नीचे कि तत्र महेश अगच्छत, कि वहाँ महेश गया था, ठीक है। अब है हम बनाते हैं इव पे बनाते हैं, इव मीन्स कि इसके जैसा, ठीक। विद्याहीना जना निर्गंधा किंशुका इव न शोभन्ते, जो विद्याहीन जन होते हैं वो बिना खुशबू वाले किंशुक फूल की तरह बिल्कुल भी शोभायमान नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट छोड़ करके कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो, थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।